हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीटी में। तो कैसे हैं आप लोग। आ गया हूं मैं एक और वीडियो को लेकर आपके सामने। जैसे कि आप सब पता है कि हम लोग यहां सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में जो पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो सवाल पूछे जाते हैं वो कक्षा 3, 4, 5 के एनसीईआरटी बुक से पूछी जाती है। और हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पूरा अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कक्षा 3 की अभी शुरुआत हो चुकी है और ये उसका 9वां हिस्सा है, 9वां चैप्टर है, 9वां पार्ट का वीडियो है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के 8 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप कृपया कर जाएं, पूरा प्लेलिस्ट आराम से देखें, उसके बाद ही डायरेक्ट यहाँ से नहीं देखें। ओके, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 9। में जो चैप्टर का नाम है बादल आए बारिश लाए। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है। वह रोज़ केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अप्पू बोला, मैं अभी अपने सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। अब ये जो 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ जो हमने पढ़ा दोस्तों, ये जो है आपको एक यहाँ से जो आपको ईवीएस में सवाल पूछे जाएंगे वह कुछ सवाल हाथी के कैपेसिटी के हिसाब से ही पूछे जाएंगे। जैसे हाथी जो है वो पानी कितना पी सकता है, ठीक है, वह अपने सूंड में कितने पानी को स्टोर करके रख सकता है ना। तो इन तरह, और हाथी का जो सबसे फेवरेट क्या है, या हाथी केला खाता है ना। ये सब चीज़ें वो सवाल में पूछे जाएंगे वहाँ, या कई बार आए भी हैं। अब जैसे कुछ छोटे बच्चों के लिए सवाल है, अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ को पानी चाहिए। तो भाई पेड़ मुरझा गए थे इसलिए उसे पता लगा। तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। तो ये तो आपको क्या करना है, कक्षा में गतिविधि करा के हर बच्चों से पूछना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं खुद पानी डालता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे बारिश से पानी मिलता है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सिंचाई होता है उसी में से थोड़ी पानी आ जाती है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल और हैं जो आपको बच्चों से पूछने हैं। जैसे तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है। तो हर बच्चे ने अलग अलग जगहों पर पानी पीते हुए जानवरों को देखा होगा, है ना। क्या तुमने कभी किसी जानवर को पिलाया है। तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चे जवाब दें कि नहीं मैंने नहीं पिलाया, कुछ बच्चे जवाब दें कि जी मैंने पिलाया है ना। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे सवाल हैं जो बच्चों को, इस तरह के सवाल पूछने से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और इस तरह की गतिविधि में वो भाग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता जिन्हें कोई पानी नहीं देता। बात सही है कि यहाँ पर तो एक कहानी थी कि एक पेड़ मुरझाया हुआ दिखा हाथी को, तो हाथी ने पानी सूंड में भरा और जाके पेड़ पर छिड़क दिया। लेकिन अब हर पेड़ पौधों के साथ तो ऐसा नहीं है कि हाथी आएगा सूंड में पानी भरेगा और वो आपको आके पेड़ पौधों पर छीटेगा, है ना। तो बाकी ऐसे कहाँ से आता है। तो बाकी पेड़ों पर जो पानी की जो ज़रूरत होती है, या पानी की ज़रूरत को वो पूरा करते हैं बारिश के पानी से, है ना। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। इसी पे एक कविता भी लिखी गई है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस कविता का पाठ करें। बादल आए गोरे गोरे काले काले, बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे, दौड़ेंगे होकर वो मतवाले या होकर मतवाले। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नज़र ना आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टलते ताले। कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष रंग परसते, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए शीशे प्याले। ये जो कविता है ये हरीश निगम जी की लिखी हुई है। तो ये सवाल भी आपसे आ सकता है कि ये जो है कि हरीश निगम जी की जो कविता है वह किस चीज़ पर लिखी गई है। तो ये बारिश पर लिखी गई है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये चकमक से लिया गया है। अब यहाँ कुछ सवाल हैं
चकमक कविता से रिलेटेड, है ना। चकमक जो एक कविता है जो कि एकलव्य से ली गई है ना। इसे किसने लिखा है? हरीश निगम जी ने। तो यहाँ भी कुछ सवाल हैं जो आपको बच्चों से पूछने हैं, जैसे बादल क्या क्या करते हैं, बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है, बारिश आने वालों पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है, क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है ना। तो इस तरह कुछ रोचक सवाल बच्चों से पूछने हैं। इंद्रधनुष क्या होता है वो बच्चों से पूछना है ना। तो इंद्रधनुष हमें पता है कि जब बारिश होती है उसके बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, लेकिन सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर बारिश हुई, सूरज अगर पूरब की तरफ है तो इंद्रधनुष हमें पश्चिम की तरफ दिखेगा, और अगर पश्चिम की तरफ है तो पूरब की तरफ दिखेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अपोजिट ही दिशा में दिखती है। इसलिए अगर सूरज कभी एकदम सिर के ऊपर चमक रहा हो तो उस स्थिति में आप इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा क्या करता है? अपोजिट दिशा में दिखता है। तो जब हमारे सर के ऊपर सूरज चमक रहा होगा तो नीचे क्या होगा? उसका दिशा क्या है? पृथ्वी का दिशा है, यानी धरती दिखेगी। तो इस पर तो इंद्रधनुष बनना संभव नहीं है। लेकिन कभी अगर पूरब में है तो हमेशा उत्तर में पश्चिम में दिखेगा, उत्तर में है तो दक्षिण में दिखेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूरज के अपोजिट दिशा में दिखता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना। कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। तो ये सब जो छोटी छोटी गतिविधियाँ अगर आप बच्चों से कराएंगे तो बच्चे इनमें उमंग भरकर और गतिविधि में भाग लेकर वो बहुत ज़्यादा सीखेंगे और उन्हें ये सीखने में मज़ा आएगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा कक्षा में बैठकर किताब से डायरेक्ट पढ़ना या किताब से पढ़ाना उनके लिए उचित उतना नहीं होता। किताब से पढ़ाएं और साथ में उनके साथ गतिविधि करें और कराएं। गतिविधि करने से वो ज़्यादा सीखते हैं। क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है? अपने अनुभवों के आधार पर चित्र बनाओ, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ है। अब बात करते हैं कि सीटेट के सवाल के हिसाब से कि यहाँ क्या सवाल आ सकता है। तो बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों, अच्छे या बुरे, दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है ना। तो बच्चों से आप सवाल पूछें कि बारिश में कभी परेशान हुए हैं कि नहीं। अगर वो बोलते हैं हाँ परेशान हुए हैं, बारिश में कहीं फंस गए थे, बाढ़ आ गई थी या हम घर से नहीं निकल पाए, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं बारिश से हमें परेशानी नहीं हुई, बारिश हुआ था तो हमारे यहाँ ये अच्छा हो गया, पेड़ पौधे ख़राब थे, मुरझाए थे, वो अच्छे हो गए। तो बहुत तरह की कुछ अच्छे बातें पे चर्चा हो सकती है, कुछ बुरी बातों पर चर्चा हो सकती है। तो ये सब हमें बच्चों के साथ करना है। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और इसी तरह चैप्टर वाइज पूरी तैयारी करा दूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि सीटेट और कक्षा 3, 4, 5 EVS NCERT की मैं इसमें पूरी प्लेलिस्ट तैयार कराऊंगा, तो वो मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली भी छोटी है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।